Hello everyone, today I will teach you tea from Assam, Assam की चाय, glimpses of India, class 10th English. So let's begin. प्रांजल जिसका होम टाउन असम है, राजवीर जो कि दिल्ली में रहता है, उसका क्लासमेट है, उसे समर वेकेशंस की छुट्टियों में लेके आता है अपने होम टाउन असम में, असम जहाँ पे चाय के बागान हैं. सो लेट्स बिगिन. चाय गरम गरम चाय. अ वेंडर कोल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस. एक वेंडर चाय बेचने वाला हाई पिच में चाय उसकी बेच रहा था. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क. वो उनकी विंडो के पास आता है और पूछता है, चाय साहब चाय लोगे क्या आप? गिव अस 2 कप्स. प्रांजल सेड. प्रांजल बोलता है कि हमें 2 कप दे दो. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. वो उस हॉट लिक्विड को मतलब गरम गरम चाय को पीते हैं. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. उनके कंपार्टमेंट से, जिस ट्रेन में वो लोग जा रहे थे जिस कंपार्टमेंट से, तो उस कंपार्टमेंट में लगभग सभी जन चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. तुम्हें पता है, राजवीर ऐसा बोलता है प्रांजल को कि तुम्हें पता है कि लगभग 80 करोड़ कप पिए जाते हैं एक दिन में पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरी दुनिया में. ऐसा राजवीर बोलता है. वाओ एक्सक्लेम्ड प्रांजल. प्रांजल बहुत शॉक्ड होकर बोलता है, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. कि हाँ, वाकई चाय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. ट्रेन स्टेशन के पास में पहुंचती है. प्रांजल ब्यूरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. जो प्रांजल था वो उसकी डिटेक्टिव किताब पढ़ रहा था एक, तो उसमें वापस से पढ़ने लगता है, उस बुक में वापस से खो जाता है. राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर को भी डिटेक्टिव कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. लेकिन इस मोमेंट में उसे बाहर जो ब्यूटीफुल सीनरी दिखाई दे रही है वो बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि वो दिल्ली में रहता था सिटी में, तो उसे ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, तो वो विंडो से बाहर देख रहा था इस सीनरी को. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. यहाँ पे सब जगह हरा ही हरा था. जो असम है वहाँ पे चाय के बागान ही बागान थे सब जगह. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर जो कि एक सिटी में रहता था, उसने इतनी ज़्यादा ग्रीनरी पहले कभी नहीं देखी थी इसके पहले. देन ही सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स गेव वे टू टी बसेस. पेडी फील्ड्स का मतलब होता है जो धान की खेती होती है, धान वाले खेतों को के गुजरने के बाद अब कौन से खेत चालू हो जाते हैं? चाय के बागान चालू हो जाते हैं. इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, मतलब आंखों को एकदम आकर्षित कर लेने वाला व्यू था बाहर. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डिंसेनली वुडन हिल्स अ सी ऑफ टी बजेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी. मतलब जहाँ तक आंखों की सीमा है वहाँ तक चाय के बागान ही बागान दिखाई दे रहे थे. और आखिर में क्या दिखाई दे रहा था? डेंसली वुडेड हिल्स. बड़ी बड़ी बड़े बड़े जो पेड़ थे, पेड़ों की टहनियाँ वो दिखाई दे रही थी. तो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा था. डॉर्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स. छोटे छोटे टी प्लांट्स थे. व टोल स्टडी सेड ट्रीज, जो कि और वहाँ पे क्या थे? बड़ी बड़ी ट्रीज थे, बड़े बड़े पेड़ थे, और छोटे छोटे जो टी के प्लांट्स थे वो कैसे लग रहे थे? एंड एडमिट्स ऑर्डरली रोज ऑफ बसेज बिजीली मूव डोल लाइक फिगर्स. तो बड़े बड़े पेड़ थे और छोटे छोटे प्लांटेशन थे ट्री के, चाय के, सॉरी. तो चाय कैसी लग रही थी? डोल लाइक स्ट्रक्चर लग रही थी, डोल जैसी, जैसे घूमती हो हवा में इधर उधर. इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोविंग आउट ऑफ टोल चिमनीज. बड़ी बड़ी चिमनियों से निकलता हुआ धुआं दिखाई दे रहा था, उन बिल्डिंग से निकलता हुआ. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. राजवीर जोर से चिल्ला के बोलता है बहुत एक्साइटमेंट के साथ में कि देखो देखो टी गार्डन. प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रोट अप. प्रांजल जो कि यहीं पे पैदा हुआ है और उसने बहुत सारे प्लांटेशंस देखे हुए हैं बचपन से. डिडोंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट. तो उसे इतना एक्साइटमेंट नहीं लगता, क्योंकि वो बचपन से इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं ग्रीनरी को देख के बड़ा हुआ है. ओह दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ही सेड. वो बोलता है कि अब तो एकदम कौन सी कंट्री चालू हो गई है? चाय वाली कंट्री चालू हो गई है. असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. मतलब चाय के बागान सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं.
यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। मतलब यहाँ पे इतने गार्डन्स है कि तुम जिंदगी भर देखा करोगे तब भी ख़त्म नहीं होंगे, ये टी के बागान ख़त्म नहीं होंगे। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर से। राजवीर बोलता है कि मैंने इतना पढ़ा है चाय के बारे में, जितना मैं पढ़ सकता था मैंने उतना पढ़ा है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। व्हाट लेजेंड्स? यहाँ पे लेजेंड्स का मतलब है स्टूडेंट्स कहानियों से, कि राजवीर बोलता है कि बहुत सारी कहानियाँ हैं चाय के बारे में कि किसने चाय को खोजा होगा। व्हाट लेजेंड्स? जो प्रांजल है वो बोलता है कि क्या कहानियाँ हैं। वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्पेरर। एक चाइनीज़ एम्पेरर की कहानी है। राजवीर कहानी सुनाने लगता है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। जो हमेशा पानी को गर्म करता था, पीने से पहले पानी को बॉईल करता था, गर्म करता था। वन डे, एक दिन, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor। मतलब जो चूल्हा जल रहा था ना उसमें से 2 पत्तियाँ लकड़ी में से गिरती हैं उस पानी में, और उसका फ्लेवर कितना बहुत अच्छा डिलीशियस लगता है, स्वादिष्ट लगता है उसका फ्लेवर। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो पत्तियाँ गिरी थी ना उसमें वो चाय की पत्तियाँ थी, तो तब से चाय पीना लोगों ने चालू किया। टेल मी अनदर स्कोप। प्रांजल बोलता है कि मुझे और भी कहानियाँ सुनाओ, एक और कहानी राजवीर दूसरी कहानी सुनाने लगता है। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, कि हमारी इंडियन कहानी भी है एक चाय से संबंधित, चाय से रिलेटेड। बोधि धर्म अन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। जो बुद्धिस्ट था बोधि धर्म जिसका नाम था, कट ऑफ हिज आईलिड्स। आईलिड्स से बोलते हैं बच्चों जो पलकें रहती हैं उन्हें, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। जो बुद्धिस्ट मॉन्क था बोधि धर्म, उसे बहुत ज़्यादा नींद आती थी तो उसने उसकी पलकें काट दी। क्योंकि उससे बहुत नींद आती थी और ये दिक्कत देती थी, मेडिटेशन करते टाइम उसे नींद आती थी इसलिए। तो ऐसा बोला जाता है कि 10 टी प्लांट्स ग्रेव। वो जो आईलिड्स थे ना उससे 10 पौधे बने चाय के उगे थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर। जब हम इन पत्तों को तोड़ते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, एंड ड्रंक बेनिस्ड स्लीप, तो इससे क्या होता है कि नींद आना गायब हो जाता है, एकदम नींद गायब हो जाती है, ऐसा बोला जाता है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। चाय को सबसे पहली बार चाइना में पिया गया था, राजवीर ऐसा बोलता है। एज फार एज बैक 2700 BC। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। और जो हम शब्द यूज़ करते हैं ना कि चाय, चीनी, चाइनीज़ भाषा से आए हुए हैं, ये सारे शब्द जो चाय के लिए प्रचलित हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन। मतलब चाय जो है वो यूरोप में कब आई थी? 16th century में, 16वीं शताब्दी में आई थी, और इसको एक मेडिसिन के जैसे पिया जाता था। देन अस बेवरेज, एक मतलब पेय पदार्थ के रूप में नहीं पिया जाता था, इसे एक मेडिसिन के जैसे लिया जाता था। द ट्रेन क्लेटर्ड इन टू मेरियानी जंक्शन। ट्रेन मेरियानी जंक्शन पे पहुंचती है। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज। जो दोनों बच्चे हैं राजवीर और प्रांजल, वो अपना लगेज उठाने लगते हैं। पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और जो क्राउडेड प्लेटफॉर्म था वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो गुजरते हैं वहाँ से। प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। जो प्रांजल है उसके माता पिता उनका इंतज़ार ही कर रहे थे। सुन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबरी में जाते हैं वो लोग ड्राइविंग करते हुए। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। एक टी गार्डन था जिसको कि डेकियाबरी बोला जाता है, डेकियाबरी में था, उसको प्रांजल के पापा मैनेज करते थे, वहाँ के मैनेजर थे। An hour later the car veered sharply off the main road। 1 घंटे तक तो जो कार थी वो मेन रोड पे चलती रहती है। दे क्रॉस्ड अ केटल ब्रिज। फिर वो केटल ब्रिज के पास में पहुंच जाती है। एंड इंटर्ड डेकियाबरी टी स्टेट। फिर कच्चे मार्ग से होते हुए, कच्चे रास्ते से होते हुए इंटर कर जाती है टी स्टेट में, डेकियाबरी में। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर
एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बसेस, मतलब दोनों साइड, उस रोड के दोनों साइड क्या ही दिखाई दे रहा था, दोनों साइड टी के बागान ही बागान दिखाई दे रहे थे, एकड़ों तक फैले हुए। ऑल नीटली पर्न्ड टू द सेम हाइट, और सेम तरीके से उन्हें काटा गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स जो चाय की पत्तियाँ तोड़ते हैं ना, उन्हें बोला जाता है टी प्लकर्स। विद बम्बू बास्केट्स, उनके पास में बम्बू की बास्केट होती हैं, बाल्टियाँ जिसे कि बोला जाता है। ऑन देयर बैग्स वियरिंग प्लास्टिक अप्रॉन्स वही जो लेडीज है किचन में पहनती है ना, उसे बोला जाता है। तो प्लास्टिक के अप्रॉन्स पहने जाते हैं इन टी प्लकर्स के द्वारा। बम्बू की बास्केट उनके पास में रहती हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउट, जो अभी अभी फूटी हुई पत्तियाँ रहती हैं उन्हें डालते हैं उस बास्केट में वो लोग। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलो अ ट्रैक्टर, प्रांजल के जो फादर है वो क्या करते हैं, कार को उनकी स्लो डाउन कर देते हैं ताकि वहाँ से ट्रैक्टर गुजर सके। पुलिंग अ ट्रैक्टर लोड ऑफ टी लीव्स, जो कि टी की लीव्स को लेके जा रहा था, चाय की पत्तियाँ लेके जा रहा था। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश, ये सेकेंड फ्लश है, मतलब सेकेंड टाइम में जो चाय की पत्तियाँ निकलती है ना, स्प्राउटिंग पीरियड, उसे बोला जाता है। इजंट इट? मिस्टर बरुआ जो है वो प्रांजल के फादर है। राजवीर ऐसा पूछता है कि ये सेकेंड पीरियड की चाय की लीव्स है ना, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, ये मई से जुलाई तक रहती है, और इससे जो है चाय बेस्ट चाय बनती है। इन्हें चाय की बेस्ट पत्तियाँ बोला जाता है, लीव्स बोला जाता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, जो प्रांजल के पापा है वो राजवीर से बोलते हैं कि तुम्हें तो चाय के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज है, तो तुम होमवर्क करके आए हो, मतलब तुम पता करके आए हो चाय के बारे में। प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज होके एकदम बोलते हैं कि इसे तो सारी चीज़ें पता है चाय के बारे में। यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर बोलता है कि हाँ मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की है, मतलब मैं पता करके आया हूँ चाय के बारे में, कैसे उगती है, क्या होता है, बट आई होप, लेकिन मुझे आशा है टू लर्न मच, कि मैं बहुत ज़्यादा सीखूँ। मोर विल आई एम हियर, मैं यहाँ पे जब तक हूँ मैं बहुत ज़्यादा सीखूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज अवर चैप्टर।